हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपसे जो उपाय शेयर करने वाली हूँ वो 30 मार्च से जो नवरात्रि हमारी प्रारंभ होने जा रही है उससे संबंधित होगा। मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि मुझे एस्ट्रोलॉजी वगैरह का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो रिचुअल्स हैं, जो कुछ स्पेशल डेज़ होते हैं जैसे कि शनिवार, मंगलवार, सोमवार, इनको जो भी उपाय होते हैं वो बिल्कुल मैं फॉलो करती हूँ पूर्णिमा अमावस्या के। तो जो भी उपाय मैं ऐसे अपने लिए करती हूँ वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। नवरात्रि के जो दिन आ रहे हैं 9 दिन के, इसमें माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, और जब गज पर सवार होकर माता रानी आती हैं तो शास्त्रों में इसका उल्लेख है कि बहुत ही शुभ होता है। तो जब माता रानी आ रही हैं तो उनसे हम अपनी जो भी समस्या है उसके लिए ज़रूर आराधना कर सकते हैं, घट स्थापित कर सकते हैं। लेकिन जब घट स्थापना की बात आती है तो मन में बहुत सारा संशय आ जाता है, क्योंकि उस तरह से देखभाल करनी होती है, कुछ नियमों का पालन करना होता है कि कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई गलत परिणाम ना मिल जाए। लेकिन मैं जो आपको घट स्थापना बता रही हूँ इसमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है और ना ही डरने की ज़रूरत है। आपके जो 9 प्लेनेट हैं वो प्रॉपर तरीके से आपके लिए काम करने लग जाएं, या कोई भी समस्या अगर किसी भी ग्रह से आ रही है तो वो समस्या आपकी कम हो जाए, उसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको सिंपल मिट्टी का एक कलश लेना है और उसको गंगा जल डालकर, और अगर ज़्यादा गंगा जल है तो उसको हाफ भर दीजिए या पूरा भर दीजिए, नहीं तो थोड़ा सा गंगा जल और बाकी आप उसमें पानी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको इसमें सूर्य के लिए थोड़े से गेहूँ डालना है। आपकी जो टीस्पून होती है उसके हिसाब से आपको लेना है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। तो सूर्य के लिए गेहूँ, चंद्रमा के लिए चावल, मंगल के लिए आपको लाल मसूर की दाल लेनी है, जो धुली हुई आती है वो ले लेना है, वो डालना है। जुपिटर के लिए आपको 1 या 2 पिंच आप हल्दी डाल सकते हैं। शुक्र के लिए गाय का घी, थोड़ा सा आप गाय का घी डाल दीजिए। उसके बाद में बुध के लिए आप उसमें 3 इलायची डाल दीजिए। शनि के लिए आप उसमें 5 लौंग डाल दीजिए। उसके बाद में राहु के लिए थोड़े से जौ डाल दीजिए, और केतु के लिए काले या सफ़ेद तिल डाल दीजिए। उसके बाद उस कलश में आप नारियल स्थापित कर दीजिए, और आम के पत्ते जिस तरह से हम एक कलश में रखते हैं उस तरह से आम के पत्ते रख के उस कलश की आपको इंद्रदेव को याद करते हुए पूजा कर देनी है। और पूजा करने के बाद में उस कलश को आपको 9 दिन के लिए स्थापित कर देना है। नॉर्मली जो आप पूजा करते हैं, घी का दीपक जलाकर आप पूजा करिए, और जो भी पाठ का आपने नियम लिया है, सप्तशती या दुर्गा चालीसा, वो पाठ आपको करना है। आप सुबह कर सकते हैं या शाम को कर सकते हैं, दोनों टाइम करना चाहें तो दोनों टाइम कर सकते हैं। बस आपको इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। 9 दिन जब आपके संपूर्ण हो जाते हैं तो आपको इस कलश को लेना है, वो जो गंगा जल हमने भरा था वो अपने पूरे घर में आपको छिड़क देना है। आपकी तिजोरी में छिड़क देना है, या जो भी आपके वाहन है उसके ऊपर, आपके कार्यस्थल पर इस तरह से इसको छिड़क कर, और बाकी की जो भी आपकी सामग्री अब इस कलश में बचती है आप इसको नॉर्मल जैसे हम ठंडा करते हैं उस तरह से आप इसको ठंडा कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है, जैसे नेगेटिविटी बहुत रहती है घर में, तो भीमसेनी जो कपूर आता है, इस पूजा के साथ साथ आप सुबह शाम भीमसेनी कपूर अपने घर में जलाएं। ये 9 दिन तो आपको जलाना ही जलाना है। इसके अलावा आप ये उपाय मंगलवार या फिर हर शनिवार को भी कर सकते हैं। तो 9 दिन भीमसेनी कपूर आप ज़रूर जलाएं। इससे भी बहुत ज़्यादा आप देखेंगे घर में परिवर्तन आएंगे। हर तरह की नेगेटिव एनर्जी जो है घर से बिल्कुल आपके दूर हो जाएगी, और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा जब ये 9 दिन आप ये सारी चीज़ें करते हैं। तो दूसरा जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप किसी भी तरह की आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो ये 9 दिन में आप ये जो उपाय कर सकते हैं वो ये है कि आपको एक पान का पत्ता लेना है, डंठल वाला। उसमें दोनों साइड आप सरसों का तेल लगा लीजिए, अच्छे से लगाना है, कंजूसी नहीं करना है। सरसों का तेल लगाकर उसको एक प्लेट में रख दीजिए, और जहाँ आप सोते हैं आपके सिरहाने उस पान के पत्ते को रख दीजिए। सुबह आप जब भी उठते हैं, उठने के बाद में वो जो सरसों से लगा हुआ आपका पान का पत्ता है, किसी भी मंदिर में जाके, देवी जी के मंदिर में जाकर आप उसको चढ़ा दीजिए, इस इंटेंशन के साथ में कि आपकी जो भी अला बला या जो भी आर्थिक परेशानी अभी तक चल रही थी वो अब नहीं है। आपकी समस्या का समाधान पूरी तरह से हो गया है, और उससे नॉर्मली लेट गो हो जाना है, डिटैच हो जाना है। सिर्फ इतना ही आपको करना है। इसके अलावा एक और उपाय आप कर सकते हैं कि आपको भोलेनाथ को कच्चा दूध चढ़ाना है। कच्चे दूध से आप उनका अभिषेक करके 5 लौंग चढ़ा कर आ जाइए। तो राहु से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या आपको चल रही है तो उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये उपाय भी आप ज़रूर कीजिएगा। ये वो सारे उपाय हैं जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए, जो मैं इन 9 दिनों में करने वाली हूँ, मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा आपको बहुत सारे उपाय सुनने को, देखने को मिल जाएंगे। भरे पड़े हैं चैनल्स इन सब चीज़ों से। तो ये जो उपाय हैं, जो भी आपको बता रहा है, वो बहुत अच्छे उपाय हैं। सभी ने कहीं ना कहीं सुने हैं, यूज़ किए हैं, और इनके इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, तभी आपसे शेयर किए जा रहे हैं। तो आप इन उपायों को ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप इन उपाय को करने के बाद में अगर आपको बहुत अच्छे फल मिलते हैं तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा, और अपने जो भी जान पहचान वाले हैं उनसे भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।